हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख कर के आप समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं डीएसएसबी के जो टीजीटी के एग्ज़ाम्स हुए थे इसमें वेटिंग पैनलिस्ट और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के एक जो ये मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसको लेकर के बच्चे 12 जून को डीएसएसबी डिपार्टमेंट के ऑफिस गए थे। इसी चीज़ की प्रोसेस को लेकर के वहाँ पर क्या बातें हुई थी, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वेटिंग पैनलिस्ट आएगी या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा, क्या प्रोसेस होगी उसको जानने की हम पूरा कंप्लीटली विस्तार से जानेंगे। ठीक है, इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं, उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप उससे भी जुड़ सकते हैं क्योंकि हर एक अपडेट आपको वहाँ पर टाइम टू टाइम प्रोवाइड करा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आप सभी को पता होगा कि बच्चे 12 जून को डीएसएसबी में गए थे वेटिंग पैनलिस्ट की प्रोसेस को लेकर के कि इसमें क्या चल रहा है मतलब आप सभी को ये भी पता होगा कि एक ना डीएसएसबी के द्वारा या जो इसका यूजर डिपार्टमेंट है उसके द्वारा एक रेजोल्यूशन ये निकाला गया है या एक ऐसा प्रस्ताव रखा गया है या एक ऐसा रूल निकाला गया है कि ये जो कंबाइंड एग्जामिनेशन कराता है उसमें अब से जो है वो वेटिंग पैनलिस्ट नहीं निकालेगा। ठीक है, वेटिंग पैनलिस्ट नहीं निकालेगा। अब जब वेटिंग पैनलिस्ट नहीं निकालेगा तो होता क्या है, अगर वेटिंग पैनलिस्ट नहीं निकालता है और साथ ही साथ ये भी कह दिया है डीएसएसबी ने कि डीएसएसबी जो है वो किसी भी प्रकार के आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ई डोजर के बाद उसकी स्क्रूटनी नहीं करने वाला है। जब स्क्रूटनी नहीं करेगा तो क्या होगा, अब आप जितने भी लोग शॉर्ट लिस्ट हुए होंगे ई डोजर के लिए कुछ लोग, और उसमें से जब ये डीएसएसबी ई-डोज़र फिल करा लेगा, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी स्क्रूटनी नहीं करेगा। अब जब ये स्क्रूटनी नहीं करेगा, स्क्रूटनी का मतलब होता है जाँच-पड़ताल नहीं करेगा। ठीक है, अब ये जाँच-पड़ताल नहीं करेगा तो उन सभी बच्चों को ये फाइनल रिजल्ट के लिए वहाँ पर आगे के लिए बढ़ा देगा उसके उनके रिजल्ट को। चाहे भले ही उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स में कमी हो, जिनको अगर मतलब मान करके चलिए 400 बच्चे थे और उनमें से लगभग 50 बच्चे ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी आ जाती है, तो उनको वो जब फाइनल रिजल्ट के लिए जब यूजर डिपार्टमेंट को जब वो ट्रांसफर करेगा चीजें, तो क्या होगा, उन बच्चों को बाहर निकाल दिया जाएगा जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी होगी या कुछ अदर रीजन से जो उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो वो जो 50 सीटें होंगी वो वैकेंट जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, वो खाली हो जाएंगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ कि उन्होंने जो नंबर्स ज्यादा लाए थे कट ऑफ मार्क से, तो जो वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अब जब वो फाइनल जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है आपका यूजर डिपार्टमेंट, जब वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है, तो होता क्या है, उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अगर कुछ बच्चे ऐसे निकल जाते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी रह जाती है, तो वो बाहर कर दिए जाते हैं और इसकी वजह से क्या हो जाता है, वो जो आपकी सीट्स हो जाती हैं वो वैकेंट हो जाती है। ठीक है, इसी चीज को लेते हुए अब क्या है, जो बच्चे गए थे वो इसी चीज की मांग को लेते हुए कि वेटिंग पैनल लिस्ट निकाला जाए। मतलब तभी आपको ये बता दिया जाए कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मतलब अगर वो एक जो बच्चे एक या दो नंबर से ही पीछे रह जाते हैं या कुछ पॉइंट से ही पीछे रह जाते हैं, उन सीट्स पर उन बच्चों को मौका दिया जाए। इसी मांग को लेकर के 12 जून को बच्चे गए थे वहां पर डीएसएसबी डिपार्टमेंट पर। डीएसएसबी डिपार्टमेंट में उनको क्या रिप्लाई दिया गया था, रिप्लाई ये दिया गया था कि हमने जो है हमारा जो रूल बनाया गया है हम उसको तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हाँ, हम जिस तरीके से टीसीटी उर्दू और टीसीटी पंजाबी वाले केस में सप्लीमेंट्री रिजल्ट लाने वाले हैं, उसी तरीके की प्रोसेस हम अदर जो टीसीटी के एग्जाम्स हैं उनमें कर सकते हैं, बशर्ते कि हमें इस चीज को करने का जो अनुमति है वो यूजर डिपार्टमेंट दे, यानी कि डीओ डिपार्टमेंट दे। तो अब ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि जो यूजर डिपार्टमेंट है आपका, जो डीओ डिपार्टमेंट है, वो किस तरीके से एक्शन लेता है और ये एक्शन कब लेगा इस चीज के ऊपर। ये एक्शन तभी ले पाएगा जब आप सब इस चीज को लेकर के मांग उठाएंगे। ठीक है, जब आप अपने अधिकारों को लेकर के बात करेंगे। आप सभी को ये भी पता होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, उसके द्वारा भी ये कहा गया है कि वेटिंग पैनलिस्ट जारी की जा सकती है। ठीक है, लेकिन इनके अपने ही रूल चल रहे हैं कि हम वेटिंग पैनलिस्ट नहीं निकालेंगे, हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे सकते हैं बशर्ते कि आप हमारे पास रैंकते हुए आइए। ठीक है ना, तो चीजें बस इन्हें
तभी समझ आएंगी जब हम सभी लोग इस चीज को मिलकर के इस चीज के ऊपर प्रयास करेंगे। जो बच्चे 1 या 2 नंबर से पीछे रह जाते हैं या कुछ पॉइंट से कम रह जाते हैं, तो वो सभी बच्चे, ताकि उन सभी कैंडिडेट्स को मौका मिल सके उन सीट्स पर जो खाली रह जाती हैं, ठीक है ना। तो बस केवल और केवल डीएसपी के ऑफिस जब इस चीज की मांग को लेकर के बच्चे गए थे, तो उन्होंने ये सारी चीजें ये बोल दी गई कि यूजर डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से एक्शन लेता है इस चीज के ऊपर। रूल बन चुका है कि वेटिंग पैनलिस्ट नहीं निकाला जाएगा, वेटिंग पैनलिस्ट नहीं निकाला जाएगा। हाँ, लेकिन हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे सकते हैं, जिस तरीके से हम टीसीटी उर्दू और पंजाबी वाले केस में करने वाले हैं, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। अब क्या भी अब अगर जो भी अपडेट आती है इस चीज को लेकर के, हालांकि बच्चों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, अगर आपको आगे भी इस मुहिम में हिस्सा बनना है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। उनके द्वारा जो है एक अलग से चैनल बनाया गया है, आप उससे भी जुड़ जाइए। और जितने भी जहां भी आपको जाना पड़े इस वेटिंग पैनलिस्ट के लिए या सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, आप सभी लोग जाएं। अच्छा, मैं एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, वेटिंग पैनलिस्ट और सप्लीमेंट्री रिजल्ट में क्या फर्क होता है। वेटिंग पैनलिस्ट जो होती है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट, वेटिंग पैनलिस्ट क्या होता है, जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उसी के साथ ना आपको साथ के साथ उन कैंडिडेट का भी नाम दे दिया जाता है, उन कैंडिडेट्स के नाम और नंबर भी दे दिए जाते हैं जिनको वेटिंग पैनलिस्ट में रखा जाता है। लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट की प्रोसेस एक बहुत लंबे समय के बाद तैयार की जाती है, एक अलग से रिजल्ट तैयार किया जाता है जो फाइनल रिजल्ट आने के बाद, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस होता है वेटिंग पैनलिस्ट में और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो अगर कुछ भी अपडेट आती है इस चीज को लेकर के, तो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स है उनको आप आसानी से देख सकें। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।